बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो शुगर के हवाले से भी है और इसके साथ साथ और भी बहुत सी मर्ज़ें हैं जो इस नुस्खे के साथ आप इलाज कर सकते हैं। उसमें यह कि शुगर के जो मरीज़ हैं जिनकी शुगर बड़ी होती है वो इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। खून की सफाई के लिए है, हाथ पाँव में जलन महसूस करते हैं या सुन्न हो जाते हैं, या उसके साथ साथ अगर आपका जो पेशाब है वो बार बार आता है, अगर आपको शुगर नहीं भी है फिर भी आपको अगर पेशाब का मसला है उसमें भी इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। या उसके साथ साथ जो मर्दों में जरियान, एहतलाम, सूरत अंजार या औरतों में लकोरिया का मसला है उसमें इसका बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदा है, उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या उसके साथ साथ अगर आपको बवासीर है या जिल्द की कोई मर्ज़ है, जिल्द में फोड़े फिंसी हैं, खारिश है या कोई ददरी वगैरह है, उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को हम पहले आपके दोस्तों के सामने इसकी जो चीज़ें हैं वो रखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनकी मिकदार है, फिर उनका बनाने का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है वो आप दोस्तों के सामने रखेंगे। बहुत फ़ायदा है अगर आप इसका जो इस्तेमाल है, शुगर के जो मरीज़ हैं चंद दिन इस्तेमाल करेंगे। इसका मैं तरीक़ाकार बताऊँगा कि अगर शुगर ज़्यादा है फिर कैसे इस्तेमाल करना है, अगर शुगर कम है फिर कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आप दोस्तों के सामने नुस्खा रखता हूँ। नुस्खे की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुँच सके। क्यों, अगली वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। कुछ नुस्खे ऐसे हैं जो मैं बनाऊंगा, आप दोस्तों के सामने बनाऊंगा और वो आप दोस्तों के सामने पेश भी करूंगा। कोई दोस्त अगर वो मंगवाना चाहता है, मर्दों के हवाले से भी है और कुछ ऐसी मेडिसिन भी है जो घर में होनी चाहिए, किसी भी टाइम आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको बदहज़मी है, खट्टे डकार आते हैं या आपको कब्ज़ वगैरह है या मर्दों की जो पर्सनल मसले हैं उनकी जो मेडिसिन वो मैं अनकरीब बनाऊंगा आप दोस्तों के सामने। अगर आप दोस्त साथ देंगे तो फिर वो आप दोस्तों के सामने रखूँगा। उनकी जो चीज़ें हैं वो भी रखूँगा कि कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो आप अगर खाएंगे और हकीमों से लेके तो आपके गुर्दे वगैरह ख़त्म होने का ख़तरा होता है। तो लेकिन जो मेरी मेडिसिन होगी ऐसी कोई उसमें चीज़ नहीं होगी, आपके सामने बनाऊंगा, आप दोस्तों को उसकी चीज़ें भी बताऊंगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी के किसी हवाले से कोई मशवरा वगैरह करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, उस पर आप रब्ता करके मशवरा कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की जो मेडिसिन पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा बहुत बेहतरीन है, नोट करिएगा, बहुत फ़ायदा है इसका, ये एक नेमत है आप दोस्तों के लिए। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो प्रीन रोडा है, 10 ग्राम है। जामन, गुटली, ये जामन की जो मगज़ होता है ना जामन, ये आपने लेना है। ये आपको 50 स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। ये 30 ग्राम है। मेथी दाना 30 ग्राम है। तुख्म सरस 30 ग्राम है। करेला खुश्क ये भी 30 ग्राम है। ये अगर आप खुद खुश्क कर लें तब भी ठीक है, नहीं तो आपको अगर 50 स्टोर से मिलता है वो भी ले सकते हैं। तो उसके साथ कलवंजी 20 ग्राम है। अंदर जो तलख है ये 20 ग्राम है। गूंद कीकर है, ये आपने 100 ग्राम लेनी है। अफसन 3 है, 10 ग्राम है। काली जीरी 20 ग्राम है। गुड़मार बूटी 50 ग्राम है। करंजवा 50 ग्राम है। शाहबलूत 10 ग्राम है। तुख्मे नीम 20 ग्राम है। सना मक्की, ये आपने पत्ते लेने हैं सना मक्की के, इसमें तिनके होते हैं। अगर आपको तिनके वाली मिल भी जाए कोशिश करें पत्ते वगैरह ले लें। अगर तिनके हैं तो उसकी सफाई कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तिनके जो हैं वो मरोड़ से करते हैं, पेट में दर्द भी होता है उनसे, अक्सर ये कब्ज़ भी करते हैं जो तिनके हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ये जो पत्ते हैं ना ये साफ़ सुथरा पत्ते ही लें। तो कुश्ता बैजा मुर्ग ये आप अच्छी सी किसी कंपनी का लें, 50 स्टोर से मिल जाता है। शीशे में पैक होते हैं, छोटी शीशी भी होती हैं, इनकी बड़ी भी होती हैं, छोटी वाली ले लें। उसमें ना 6 ग्राम होगा। आप इसमें वही एक शीशी अगर 6 ग्राम की मिलती है वो एक डाल लें। और कुश्ता सदफ है, ये भी आप 6 ग्राम डाल सकते हैं अगर 6 ग्राम की शीशी मिल जाए। तो अगर इनको आप नहीं भी डालेंगे तो बाकी चीज़ें बहुत बेहतरीन है। तो कुछ होते हैं कि कुश्ता जात से डरते हैं, लेकिन आप इनमें इतना वो नहीं होता है नुकसान वगैरह। आसान सी जो कुश्ते हैं वो आप दोस्तों के सामने रखें। जो ख़तरनाक कुश्ते हैं वो मैं वैसे ही नहीं बताता, अगर बताता भी हूँ तो उनके बताने का तरीक़ाकार और खाने का जो तरीक़ाकार मैं लाजमी बताता हूँ कि उसको कैसे और कितने टाइम तक आप उसको खा सकते हैं। क्योंकि बहुत से कुश्ते ऐसे हैं कि सिर्फ उनकी चंद खुराकें होती हैं और एक तरीक़ाकार होता है उसके खाने का। आम हकीमों की तरह ये नहीं है कि उनको मुसलसल खिलाई जाएँ कि उनके गुर्दे भी ख़त्म हो जाए, जिगर भी ख़त्म हो जाए, ऐसी बात नहीं है। मैं वो तरीक़ाकार मुकम्मल बताता हूँ। तो इसका जो बनाने का तरीक़ाकार है, सब चीज़ों का आपने कुश्ता जात अलग करके बाकी चीज़ों का सफ़ू बनाना है। सफ़ू बनाने के बाद कुश्ता जात
بعد میں مکس کرنا ہے اور کسی شیشے میں محفوظ کر لینا ہے. تو اس کی جو خوراک ہے وہ صرف ایک ٹائم ہے. اگر آپ کو شوگر نارمل ہے تھوڑی زیادہ ہے تقریباً ایک ہوتی ہے نا ہائی لیول شوگر کا 400 450 تک چلی جاتی ہے تو وہ اس کی خوراک 2 ٹائم لیں. اگر اس سے کم ہے نارمل سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کی ایک خوراک لیں دن میں. تو اگر آپ کو پیشاب کا مسئلہ ہے یا کوئی اور دوسری مرضیں شوگر کے علاوہ اس میں اگر اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا چمچ کا تیسرا حصہ چھوٹی چمچ کا 2 ٹائم استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مرضیں جو میں نے آپ دوستوں کے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ چند دنوں کی خوراکوں سے آپ کی وہ سب مرضیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو بس یہی تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو. اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کرے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی ہے اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.